एडिटोरिया करंट अफेयर्स पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन सेट नंबर 15 देखते हैं। सेट नंबर 15 सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ये तीनों में 3 कथन है, बताना है तीनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोला जा रहा है कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सक दवाओं का वितरण करना है। ये क्वेश्चन गलत है। केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण नहीं करना है, जो भी नीड है उस सब का करना है। दूसरा, इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। ये सही है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। दोनों 3 कथन में से 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 कथन दिया है, बताना है कौन सा कथन सही है। बताना है कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। यह स्टेटमेंट सही था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। ये भी सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। इसमें संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि एक सीट को, इस संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि ये जो है संसदीय संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। असत्य पूछ रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा को सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप से मिलता है। ये सही है। नेक्स्ट अब पूछ रहा है असत्य कौन है, तो असत्य जो है सी जो है असत्य है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद कौन सा कथन सत्य है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। तीसरा स्टेटमेंट, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। ऊपर का चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। केसलर सिंड्रोम का संबंध जो है एक पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से है, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका पता लगाने के लिए टीबी का पता लगाने के लिए हीरो रैट्स का उपयोग किया जाता है। भारत की पहली
सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ लगाया जाएगा? भारत का पहला सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कैन्नूर में लगाया जाएगा। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था 2008 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है, ये स्टेटमेंट सही है। ट्रेकोमा नेत्रों से संबंधित एक बैक्टीरियल संक्रमण है, ये भी सही है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। और पूछ रहा गलत कौन है, तो कोई इनमें से गलत नहीं है। विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? कतर ने किया था। नेक्स्ट, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य कथन बताना है। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया है, सही है। इसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसका गठन ANBI-CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। हमें सत्य कथन के बारे में बताना है कि ऊपर में 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है। भारत प्रथम स्थान, इसमें जो है प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है, सही है। भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, ये भी सही है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों के 8 संकेतकों पर रैंक करता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने योजना बनाई है। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट, मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है, जिनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल देश नहीं है वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील इसमें शामिल नहीं है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेज़बानी किस देश ने की है? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेज़बानी किस देश ने की है? भारत ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो सीएनजी संयंत्र को संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आधुनिक गौशाला का उद्घाटन ग्वालियर में किया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गोमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये भारत बन गया है। नेक्स्ट, किस देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है गंगा नदी पर। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। जीआईटी हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है। बताना इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला बात, भारत जेनरेटिव एआई अपनाने में दूसरे पायदान पर है, ये सही है। पहले स्थान पर अमेरिका है, ये भी सही है। दोनों कथन जो है सही है, गलत इसमें से कोई नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन जो है इनमें से कोई नहीं है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय
उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का जो है पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी में। नेक्स्ट, देश का पहला हिंदी साहित्य वाराणसी में खोला जा रहा है। नेपाल तिब्बत पर माउंट चो यू शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शीतल राज बनी है, शीतल राज। नेक्स्ट, आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना को 9वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लेह में। केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन लेह में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल सरकार ने। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था जबलपुर में। नेक्स्ट, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना बना है। भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पुणे में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो ये जो है उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? वो है राफेल नडाल। नेक्स्ट, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंपी जाएगी? मॉरिशस को सौंपी जाएगी। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? ये नहीं दिया गया है 2024 का नोबेल पुरस्कार, वो है निहाल हिडांक्यो। नेक्स्ट, हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? इसका संबंध हिबाकुशा से है। 36 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ था, ये कथन असत्य है। इसका सम्मेलन प्रकृति के साथ शांति था। इस 2026 का 26 का कोलंबिया अध्यक्ष कर रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कोई कथन जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंचे चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये बनी है नीमा रिंजे। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ब्राज़ील। देश के पहले आयरनमैन
चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बने हैं? ये बने हैं देश के पहले आयरन मैन। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बने हैं? तेजस्वी सूर्या। नेक्स्ट, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है लग्जमबर्ग को प्राप्त हुआ है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये इजराइल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, अर्थात इनमें से कोई भी कथन गलत असत्य नहीं है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आरती सरीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला, संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, सही है। अजित विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मार्क रूटो को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, ये सही है। नाटो का नवीनतम सदस्य जो बना है स्वीडन बना है, दोनों कथन सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? बेजया किशोर राहटकर। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी जो करेगा भारत करेगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह स्थान छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। अब सेट नंबर 16 देखते हैं। सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किससे संबंधित है? जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है उसका संबंध, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध ओपन AI से है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध ओपन AI की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य में शांति समझौता के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? ये जो है त्रिपुरा के जो लोग हैं 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया 24 सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में आयोजित किया गया। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? ये जो है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसको मोदी जी को दिया गया है? ये गुयाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कहाँ का? गुयाना का। नेक्स्ट, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया उस मोबाइल ऐप का नाम है रंगीन मछली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर को दिया गया है? तो ये जो दिया गया है सूरत को दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है? वधावन बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो ये इंडिगो के साथ विस्तारा एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उस कंपनी के सिंगापुर एयरलाइंस के कंपनी के साथ विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि-4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, ये भी सही है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, अतः इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में वायरस युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है ये अजमेर में आयोजित किया गया है। अल नहाज संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ये कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ब्रुनेई के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी, यह भी सही है। 100वां सदस्य पूर्ण सदस्य जो है पराग्वे बना है, 101 का नेपाल बना है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। सी और डी दोनों सही होगा, सेम ऑप्शन हो गया है, इसीलिए ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट का खोजा गया है? बोत्सवाना में खोजा गया है। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे
कंपनियों की 2024 की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? शीर्ष स्थान जो मिला है एप्पल को मिला है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया मोहम्मद तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन जो है किया जाएगा लॉस एंजलिस में किया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक आयोजन 2028। भारत के किस लेखक ने अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है? वो है प्रशांति राम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी शासन सूचकांक। शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? केरल ने हासिल किया है। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए एक अनुमति दे दिया है? बिहार ने अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट, कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है? ये जो योजना बनाई गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ है जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए हैं? ये लेबनान के आतंकियों में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? इसकी जो तैनाती कहाँ पर नहीं की जाएगी? तो इसकी तैनाती हैदराबाद में नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया? न्यूयॉर्क में। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका गलत नहीं, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है बायोराइड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित था। यह स्टेटमेंट सही है। यह इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है। यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, यह 2030 तक भारत को $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047
के विजन पर आधारित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विश्व साइबर सूचकांक विश्व साइबर सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला बोल रहा है भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में है, यह स्टेटमेंट सही है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। अर्थात इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, इससे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है? यह है मेलबर्न यूनिवर्सिटी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। नेक्स्ट, तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है मोहना सिंह। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के पत्तनपुर परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक पद विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनु भाकर को बनाया गया है। किससे बनाया गया है? मनु भाकर को बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा के छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम साथ की शुरुआत की गई है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह सीएम साथ योजना शुरू किया है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति पर अत्यधिक अत्याचार होता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मनकीड़िया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय है, सही है। देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो सबसे अधिक योगदान जो रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है, 13.3%। नेक्स्ट, स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? तो ये जो शुरू किया गया है वीपी कोलंबो के द्वारा शुरू किया गया है। किस मिशन के द्वारा? वीपी कोलंबो मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी इसका होगा पोलारिस डॉन मिशन।
पोलारिस डॉन मिशन होगा। पोलारिस डॉन मिशन स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? पोलारिस डॉन मिशन, जो इसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना। नेक्स्ट, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? ये थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा संगठन WIPO बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सही है। भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो इस अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, नहीं सॉरी, अभिनव बिंद्रा को नहीं, राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? हंगरी में जीता है। नेक्स्ट, किस अभिनेता को 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 17, केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? 4 इंजनों को। ये 4 इंजन कौन कौन से हैं? कृषि, MSME, निवेश और निर्यात, ये 4 चीज़ है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025 की थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025 की थीम है सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किए गए बजट, इनके द्वारा पेश किया गया बजट का कौन सा क्रम है? तो इनका जो क्रम है 8वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 8वां क्रम है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितने होने का अनुमान है? 50,65,345 करोड़। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितने होने का अनुमान है? तो राजस्व प्राप्तियां जो होने का अनुमान है वो 34,20,409 करोड़ है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है 15,68,936 करोड़ होने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितने होने का अनुमान है? तो ये 5,23,846 करोड़ है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 1.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है 0.8%। बजट 2025 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 0.3%। नेक्स्ट,
बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितने रहने का अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा जो रहने का अनुमान है वह है 2,92,598 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा के लिए 4,91,732 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 1,28,650 करोड़ खर्च किया जाएगा। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इस पर आवंटित किया गया है 2,66,817 करोड़। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये बजट आवंटित किया गया है 96,777 करोड़। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन कौन है? तो कृषि प्रथम इंजन है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो देश के कुल 100 जिलों को शामिल किया गया है। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? बिहार में। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है असम में। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरा इंजन कौन है? एमएसएमई। बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना घोषणा किया गया है? 10 करोड़। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के लिए 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी बिहार में की जाएगी। नेक्स्ट, बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में से तीसरा इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निवेश से संबंधित है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 120 क्षेत्रीय संपर्क गंतव्यों को शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट, भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर खोले जाने की योजना है? 200। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? 100%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? 0%। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 से बढ़ाकर ये 1 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 6 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा
2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 वर्ष से बढ़ाकर ये कर दिया गया है 4 वर्ष। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? 2028 तक। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 67,000 करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं? तो ये बजट जो आवंटित किए गए हैं 600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी बिहार में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 86,000 करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका जो मुख्य फोकस है कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय को सुधारना। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो अरहर, उड़द और मसूर सभी पर है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान किया गया है? तो टोटल 36 दवाओं को छूट प्रदान किया गया है। कितने? 36। नेक्स्ट, शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? 500 करोड़ से। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत ट्रेड नेट जो ऐप लॉन्च करने की बात की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव लाया गया है जन विश्वास विधेयक 2.0। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये योगदान जो भारत दिया है, ये योगदान कितना का दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर का दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 के किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, चारों। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया गया है? रक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सेट नंबर 18 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? 31 फरवरी 2025, 31 जनवरी 2025। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? 13। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने रहने का अनुमान है? 6.4%। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति 5.4% घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? 4.9%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर का हो गया है? 640 बिलियन डॉलर का हो गया है। नेक्स्ट, आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितने होने का अनुमान है? तो ये अनुमान है कि 4% तक रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 5853 किलोमीटर बनाया गया है 2024-25 में। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो वृद्धि दर्ज की गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 15.8% की। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? 3.2%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 131 लाख। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? 11.2 लाख करोड़। नेक्स्ट, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान में वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर 2024 में कितना हो गया है? तो इसका घटकर कितना हो गया है? तो 44 हो गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि 16% वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? तो 24 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल्य वेतन का कितना प्रतिशत
पेंशन के रूप में दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 50%। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 के औसत मूल्य वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? कम से कम 20 वर्ष सेवा करना 20 वर्ष नहीं, कितने 25 वर्ष सेवा करना अनिवार्य है, 20 वर्ष नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी राशि की निर्धारित की गई है? तो 10,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितने साल की सेवा अनिवार्य है? तो कम से कम 10 साल का सेवा अनिवार्य है। नेक्स्ट, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेलवे नेटवर्क के माल में कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है रेलवे नेटवर्क में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट, बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटाकर 22 वर्षों में निम्नतम स्तर 2.6% पर आ गया है, सही है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, यह भी स्टेटमेंट सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति 20 वर्ष 2024 में 7.5% थी। तीनों स्टेटमेंट सही अर्थात उनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं, अर्थात सभी सही है। इसके यहाँ सभी सही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये संख्या जो है कितनी हो गई थी? 13.2 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, यह स्टेटमेंट गलत है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है, यह स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट असत्य कौन है? केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भारत 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो कृषि का जो हिस्सा था वो 46.1% था। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गिग कार्यबल के कितने प्रतिशत तक पहुंचाने का अनुमान रखा गया है? तो ये अनुमान 23.5 करोड़ 23.5 करोड़ का अनुमान रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? तो 32 मिलियन हो गई है। प्रवासी भारतीयों की संख्या 32 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? 1 ट्रिलियन कब तक पहुंच जाएगा? तो 1 ट्रिलियन जो है 2025 तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? तो सौर ऊर्जा के जल विद्युत के क्षेत्र में जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है।
नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? तो ये प्रति व्यक्ति जो व्यय है वह है क्रमशः 4,122 रुपये, 4,122 रुपये और 6,996 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन जो सही है ये बताना है। पहला, 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, ये भी सही है। जिनमें से 49% महिलाएं हैं, ये भी सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया, ये भी स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में चुने। सौर ऊर्जा सबसे अधिक है ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तब जल विद्युत, तब गैस ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणीय प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं? तो इसमें सबसे आगे आता है कौन सा राज्य? तो सबसे आगे आता है आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना था? 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान जो है चौथा स्थान। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2027-28 तक। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। भारत जो है सीमेंट उत्पादक में कौन से स्थान पर है? भारत जो है दूसरे स्थान पर है। भारत सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक में भारत जो है 6ठे स्थान पर है। दवा उद्योग में भारत तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? सभी कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? तो ये रोजगार जो दे रहे हैं कितने लोगों को दे रहे हैं? तो 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नेक्स्ट सही कथन चुनना है, बताना है कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 1.9% है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल की संख्या 5.2% है, ये भी सही है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी है? तो ये 7,70,983 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट किस भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है?
तो इसके द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया, भूनिर् पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना प्रतिशत है? तो 84% है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? तो कुल 26 क्रियाशील जलमार्ग हैं। अतः यहाँ पर जो है ख़त्म होता है सारा, ऑफसेट ख़त्म होता है वन लीनियर वाला। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वन लीनियर वाला। धन्यवाद।